क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो आज याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग पहले ये समझ लेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। इसे समझने के बाद मैं फिर बताऊँगा आप लोग इसको किस प्रकार याद करेंगे कि भूलेंगे भी नहीं, पेपर के दिन भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे क्या है कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। ठीक है, तथा इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब कहेंगे कि फंडामेंटल चार्ज क्या है, तो मूल आवेश होता है। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब मूल आवेश होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं तथा इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश का यह गुण देखेंगे, आवेश का यह गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है, होता है। फिर जहाँ देखेंगे क्या है, n बराबर 1 2 3 डन करके अनंत है तथा E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। अब देखेंगे इसको हम किस प्रकार याद करेंगे। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि देखेंगे आप सूत्र से ही इसे याद, बेहतरीन तरीका याद करने का, सूत्र से ही आप निकाल सकते हैं कि इसे अधिक दिन तक भूलेंगे भी नहीं। देखेंगे क्या है कि Q बराबर क्या होता है। ठीक है, Q बराबर जो है ये हमारा आवेश है, जो कि आवेश का मात्रक कूलाम है। ठीक है, अब फिर देखेंगे n क्या है कि n जो है ये नंबर है, इलेक्ट्रॉनों का नंबर है। ठीक है, देखेंगे क्या है कि जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डांट करके अनंत चला गया। फिर देखेंगे ई क्या है, ई इसमें देखेंगे कि एक निश्चित न्यूनतम मान है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, अब देखेंगे क्या है, अब देखेंगे इससे क्या इसे बनाएंगे हम। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है कि प्रकृति में आवेश, इसे उठाएंगे, देखेंगे आवेश कहाँ है, प्रकृति में ही आवेश होगा ना। तो फिर देखेंगे कि प्रकृति में आवेश जो है, प्रकृति में आवेश, ठीक है, प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का, एक निश्चित न्यूनतम आवेश का, ये देखेंगे 1.6 × 10⁻−19 एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। ये देखेंगे आधा गुणा इसमें हो रहा है, ये पूर्ण गुणक है ना, पूर्ण गुणक होता है। प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का, एक निश्चित न्यूनतम आवेश का, देखेंगे निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, पूर्ण गुणक होता है, जिसे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, पूर्ण गुणक होता है जिसे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं, आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। आप पूछेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण हो गया, आप पूछेंगे आवेश क्या होता है। जब आवेश ही नहीं समझेंगे तो आवेश का क्वांटीकरण कैसे समझेंगे। आवेश को आप सिंपल वे में समझेंगे, इसको कैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखेंगे कि आवेश क्या है। आवेश आप लोग बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दूंगा, उदाहरण के तरीके से, जो आप लोग भूलेंगे भी नहीं जल्दी। देखेंगे आवेश क्या है कि जो आवेश होता है ना, देखेंगे कैसे समझेंगे कि मान लो जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जब बालों को कंघी से रगड़ते हो, झाड़ते हो, तो फिर देखते हो क्या होता है कि जब छोटे छोटे कागज़ की कणों को हम टुकड़ों को ले जाते हैं उसके पास कंघी, तो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यही गुण जो होता है आवेश का गुण होता है। ठीक है, आकर्षित करने का गुण होता है, आवेश का गुण होता है। फिर देखेंगे उसमें कि जो हमारे एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने क्या बताया, आवेश को 2 प्रकार के बताया, धनावेश, ऋणावेश। ठीक है, उन्होंने धनावेश बताया। एक आवेश क्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताया धनावेश, दूसरा बताया ऋणावेश। ठीक है, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या धनावेश, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल में ये पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछे जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वहाँ पे धनावेश होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है तो वहाँ पे ऋणावेश होता है। ये आपको पूछा जाएगा, जैसे आपको पूछ लिया गया एज एग्जाम्पल के रूप में कि एक चालक है उसमें 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखेंगे एक चालक है उसमें 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब ये क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है 1500।
1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति। अब प्रकृति क्या पूछ रहा है, प्रकृति में क्या बताएंगे कि 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो प्रकृति क्या होगी, धन आवेश, सिंपल है, ठीक है। अब ये क्या निकालेंगे, अब क्यू बराबर देखेंगे, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होता है। अब इस पे रख देंगे हम, एन का मान कितना दिया गया, 1500 दिया गया है, 1500 गुणे ई 1.6 गुणे 10 की घाते -19 हो गया, ठीक है। अब फिर देखेंगे इसमें क्या हो गया, 15 15 ही हम 225, 15 के अंदर 15 5 30 10 40, ठीक है, 240 गुणे 10 की घाते, ये जो दो है यहाँ ले जाएंगे -17 हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे एक अंक में दशमलव लग जाएगा। अब कितना आ गया, 24 गुणे 10 की घाते -17। अब फिर देखेंगे एक अंक और इधर खसकाएंगे, कितना आएगा, 2.4 गुणे 10 की घाते माइनस, ये एक अंक और खिसकाएंगे तो ये एक मतलब ये यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ गया कूलाम। अब इसमें क्या कह रहा है कि कितने, ये क्या प्रकृति पूछ रहा है ना, तो प्रकृति में क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी कह रहा है, ठीक है, 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये धनावेश हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का ये लगेगा बहुत ही आसान तरीका है, जो कि हमने इससे संबंधित वीडियो भी बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके आप लोग विजिट कर लेना।